नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फैमिली डे फिल्म बस, और पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, आज हमें सच में अच्छी खासी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। रही बात निफ्टी की, सेंसेक्स की, वो तो भागा 200, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी तेज़ी थी। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो एफआईएस लगातार अगस्त के सीज़न से माल बेच रहे हैं। 2 दिन 3 दिन में दोस्तों एफआईएस ने ऑलमोस्ट 2 बिलियन से ऊपर ना स्टॉक को ऑफलोड कर दिया है कैश मार्केट में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी चिंताएं बनी हुई हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बने हुए हैं। बट डीएस की बात की जाए, उनका काम ही है भारतीय बाज़ार को तब संभालना जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। को अच्छे से पता है दोस्तों कि बैंक ऑफ जापान के यू टर्न के बाद ना एफआईएस काफ़ी स्केप्टिक होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और सिर्फ भारतीय बाज़ार में नहीं, वर्ल्ड मार्केट, एशियन मार्केट, यूएस का मार्केट, यूरोप का मार्केट, सब में हमें टेंशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों एक रिलीफ की घंटी भी हमने आज ही देखी, जहाँ पे बड़ी कमेंट्री अपडेट आज ही के दिन नॉकआउट होते हुए देखने को मिल रही है। तो रही बात एफआईएस की, 2 बिलियन के आसपास माल बेच चुके हैं, जहाँ पे गैस एफआईएस की तुलना में डीएस ने उतना ही भारतीय बाजार में कैश मार्केट में मनी को पंप किया है। जोन्स की बात की जाए तो कल भी 202 में तेजी थी, आज भी हमें खुलते ही 400 पॉइंट के आसपास भागता हुआ देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि पूरे रात भर में समीकरण क्या होता है। 40,000 के पार क्लोजिंग होना ये काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन ये अगर 39,000 मतलब 39,000 के आसपास क्लोजिंग होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि बाज़ार में जो पिछले कुछ समय से उथल पुथल मचा है ना, उसमें थोड़ा बहुत रोकथाम हो सकता है। दोस्तों बात की जाए ग्लोबल जो बैंक्स है ना, या फिर बात की जाए बड़े बड़े सेंट्रल बैंक, उनकी क्या कमेंट्री आ रही है। सबसे पहले तो सबको अच्छे से पता है कि बैंक ऑफ जापान ने रेट को हाइक किया था, जहाँ पे उनका डोविस कमेंट्री था, लेकिन अचानक से गैस उन्होंने पलटी मारी, यूटर्न मारा, जिसकी वजह से गैस यन में ना काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों एक रिलीफ रैली भी देखने को मिल रही है। रही बात दोस्तों जापान के गवर्नर की, उनके तरफ से एक बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है। उनका स्टैंस अभी के टाइम डोविश हो चुका है, मतलब दोस्तों उनको अब ऐसा लगता है, और उन्होंने मार्केट में कन्वे भी किया कि अगर इतना अनसर्टेन माहौल होगा वो नियर टर्म में रेट हाइक नहीं करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बाज़ार से ही बात की जाए, जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है उसमें अभी के टाइम काफ़ी अच्छी कंडीशन रिलीफ जो घंटी है ना, वो हमें दिखाई दे रही है। और ऑफ कोर्स सब ने दोस्तों यही बोला था कि रेट कट की बजाय आप रेट हाइक करेंगे तो बाज़ार कैसे संभलेगा। रही बात जापान की, छोटी मोटी इकोनॉमी कंसिडर मत करिएगा, जापान के पास बहुत पैसा है दोस्तों। और लिक्विडिटी के मामले की बात की जाए, जापान हमेशा से ना बहुत ही टॉप क्लास कंट्रीज़ में से एक है। तो जी हाँ, उनकी कमेंट्री थोड़ी बहुत पॉजिटिव आने के बाद बाजार संभलता हुआ दिखाई दिया है। बाजार तो गैस संभला है, बट अमाइंस बिजनेस में अभी भी कंडीशन कुछ संभलते हुए देखने को नहीं मिल रही है। देखा गया तो बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का बॉटम बनने के बाद लाइफ टाइम हाई की चढ़ाई हमने देखा, लेकिन अमाइंस बिजनेस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक, यही 2-3 कंपनी है दोस्तों, बालाजी, एल्किल और लक्ष्मी, जो पूरे केमिकल से एकदम उल्टा काम कर रहे हैं। बिकॉज अभी भी गैस उनके नंबर्स अप टू द मार्क नहीं आ रहे हैं, यही दोस्तों सच्चाई है। आज का इस बालाजी माइंस के नंबर्स आए, नंबर्स में हमें बड़ी फॉल देखने को मिल रही है। एस्टिमेट को कोई भी एंगल से कंपनी मैच नहीं कर पाई। अनुमानित नंबर की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 70 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होने के अनुमान थे। और दोस्तों बॉटम लाइन की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, 45 करोड़ के आसपास आया। मतलब दोस्तों नंबर्स बहुत ही बुरे हैं, उतने संभलते हुए अभी के टाइम देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी हमें पैनिक करने से बचना चाहिए। बिकॉज केमिकल जो खासकर एमाइंस होते हैं ना, वो फार्मा ड्रिवन होते हैं। जब फार्मा में कैसे अच्छी खासी ग्रोथ होगी ना, ये सब कंपनी 5 साल का पैसा ना 5 महीने बनाते हैं। वही 5 महीने के लिए लॉन्ग टर्म में गैस होल्डिंग करनी पड़ती है। मैं कौन कॉल्स देखूंगा, पढ़ूंगा, सुनूंगा, तब मैं दोस्तों और जो बेटर आइडिया है और जो बेटर इसके अंदर जो न्यूज़ आ रही है ना, उसको मैं ज़रूर कन्वे करूंगा। गया हम तज बालाजी में गैस ऑलमोस्ट 5% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। स्टॉक 2400 के आसपास भी जाने की कोशिश की थी। ऐसा मानना है कि बहुत सारी गैस जो नेगेटिव न्यूज़ है, ऑलरेडी इस कंपनी में डिस्काउंट इन है। एक समय स्टॉक भाग के ना 5000 के आसपास गया था, उसके बाद हमें वही 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है। पीक से गैस अभी भी 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन वही कहानी है कि अगर नंबर्स अप टू द मार्क नहीं आएंगे ना, आपको स्टॉक में डिस्काउंट मिलेगा।
जब तक गैस नंबर्स अच्छे आते हैं तब तक स्टॉक में कोई बार्गेनिंग नहीं होता। आपने देखा कि कैसे वीबीएल, केपीआईटी, पॉलीकैब और बहुत सारी कंपनीज ने बहुत पैसे बनाए। क्यों? तो अर्निंग ठीक था। अर्निंग गैस जहाँ भी बाज़ार को ठीक नहीं लगते हैं ना, आधा स्टॉक कभी भी क्रैश हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि पुराना गैस जो एक सपोर्ट है 2200 के आसपास, कंपनी को एक रेजिस्टेंस मतलब एक सपोर्ट मिल सकता है। रही बात कंपनी की, आपने इतना होल्ड किया है और भी कुछ क्वार्टर सही, बिकॉज जब तक फार्मा में अच्छी शुरुआत नहीं होती है तब तक ऐसे इनका बिजनेस पीक पे आने में समय लग सकता है। दोस्तों बालाजी माइंस की बात की जाए, उसने निराश किया, बट दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनी हमें अभी के टाइम रिवॉर्ड कर रही है। आज भी गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश की थी, 3116 के आसपास आज हमें हाई लगता हुआ देखने को मिला, और नंबर्स के बाद कंपनी 3000 के आसपास स्टेबलाइज हो चुकी है। कल मैंने दीपक नाइट्रेट को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो है उसको शूट किया था, बताया था कि कैसे दीपक नाइट्रेट का जो सबसे बड़ा अभी के टाइम कैपेक्स है ना, वो नेक्स्ट लेग ऑफ रीडेटिंग कर सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं, और मैं कैसे उनसे सहमत हूँ। मैंने क्या बताया कि रिपोर्ट्स आप बहुत पढ़ते हैं, सहमति ना सहमति ये आपके हाथ पे डिपेंड करता है। तो कंपनी के नंबर्स इनलाइन है। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी ज़बरदस्त है, आप इस कंपनी को होल्ड करें। अगर आपने कैसे इस कंपनी को क्राइसिस में भी होल्ड किया ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। बात की जाए आरती इंडस्ट्रीज़ की, इसने भी पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली दी। अब दोस्तों फिबोनाची पैटर्न अगर आपने सीखा है ना मुझसे, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने कहा एग्जैक्टली आरती इंडस्ट्रीज़ का 61.8% करेक्शन ना, उसको प्रेडिक्शन करके बताया था कि इससे बड़ी गिरावट, मतलब इतना लो भाव मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, किससे और ज़्यादा गिरावट होगी। संभावना तो होती है, बाज़ार है, अनसर्टेन होता है, लेकिन दोस्तों 438 का लो लगाने के बाद ना कंपनी उस लेवल से 750 के आसपास चल रही है। भूलिएगा दोस्तों कि आरती फार्मा लैब का भी जो शेयर है डीमर्ज हुआ था, 4 के बदले 1 मिले थे, आप सबको अच्छे से पता है। तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे ना और उसको ऐड करेंगे तो कंपनी का भाव तकरीबन 900 950 के आसपास निकलेगा। अभी देखा गया तो पीक से डिस्काउंट में है, लेकिन दोस्तों कंपनी के नंबर्स परसों के दिन 9 अगस्त को शेड्यूल्ड है, देखते हैं कि नंबर्स में क्या उपलब्धि होती है। पर जो चार्ट की बात की जाए काफ़ी अच्छा है, 750 के आसपास कंपनी चली गई है, सब कुछ ठीक रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 900 का लेवल भी दूर नहीं है, और उसके बाद जो मैजिकल फिगर है 1000 वही बहुत दूर नहीं होगी। यहाँ दोस्तों बहुत तो बोल सकते हैं कि सर आपने दीपक कवर किया, बालाजी कवर किया, आरती कवर किया, पीआईयू कर रहे हैं, केमिकल्स पे ही क्या स्टॉक फटाफट ख़त्म करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाइस कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी हेल्दी थे पीआई के, और मैंने डिस्कस भी किया था कि कैसे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई पे है, और कंपनी का वैल्यूएशन गैस अभी भी मुझे काफ़ी इनलाइन लगता है। गैस इस कंपनी में हमेशा से फेथ रहा है, और यही रीज़न है कि कंपनी हमें ख़राब से ख़राब टाइम में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनाई, पैसा इन द सेंस कि डुबाई। कंपनी गैस थोड़ा टाइम तो ज़रूर ले, 2 साल 2.5 साल कम नहीं होता है, लोगों की हिम्मत टूट जाती है, लोग का जो मन में एक भ्रम होता है कि शॉर्ट टाइम में पैसे बनते हैं वो भी टूट जाता है। बट वही कहानी है, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा तो ही पैसे बनेंगे। देखा कि हम तो केमिकल्स के बहुत सारे शेयर्स में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। कुछ शेयर नहीं चल रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें बस वेट करना है कि उनका भी गुड टाइम कब आता है। इसी की बात की जाए तो जी हाँ गैस, एक सपने देख के हम लोग चले थे। सपना क्या था कि आने वाले कल में कोई ऐसी कंपनी भी हो जो डिविडेंड हमें भरपूर दें। तो 167 के लेवल से 170 के लेवल से मैंने आईटीसी को बहुत बार कवर किया था। आप मेरे जाके प्लेलिस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ पे गैस एज एन अंडर वैल्यूड कंपनी मैंने आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी बहुत बार कवर किया था। और उस समय दोस्तों मैंने कॉन्ट्राबेट खेला था, बाजार में काफ़ी तेज़ी थी, स्टॉक एक तरफा भाग रहे थे 2021 तक। इस कंपनी में कोविड के बाद कोई तेज़ी नहीं थी। 170 के लेवल से गैस कंपनी 500 के आसपास पहुँच चुकी है, मतलब कंपनी 3 गुना पैसे तो बनाई, लेकिन जिन्होंने गैस सही वैल्यूएशन में पैसे लगाए ना, उनके डिविडेंड यील्ड बढ़ गए। और दोस्तों वही कहानी है कि कंपनी अगर 1000 के लेवल पे आती है ना, तो हमें एक बहुत ज़ोरदार जो डिविडेंड होता है ना, वो मिलता ही रहेगा। ये दोस्तों एक कैश रिच बिजनेस मॉडल में, मतलब 5000 करोड़ के आसपास एक क्वार्टरली प्रॉफिट करना मामूली बात नहीं है। ईयरली एग्रीगेट करें तो 20,000 करोड़। और दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन की बात की जाए 30 का पी, जो अभी भी गैस मुझे अंडर वैल्यूड लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर एफएमसीजी, बिकॉज इसका जो एफएमसीजी बिजनेस है ना, वो बहुत रोबस्ट वे से ग्रो कर रहा है। आईटीसी की बात की जाए अभी तो गैस डेयरी इंडस्ट्री में भी ना काफ़ी तहलका मचा रही है, हमारे एरिया में भी इनके डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी बिक रहे हैं। क्या आपके एरिया में आईटीसी का डेयरी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीएल की बात की जाए तो जी हाँ गैस, बताने की आवश्यकता नहीं कि इस कंपनी में हमें कितना फेथ है और कितना पैसा बना। अब दोस्तों वीबीएल में पिछले कुछ समय से 10-15% के आसपास फॉल हुई है, बट मेरा ऐसा मानना है अच्छी कंपनी को होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बल्ले बल्ले टाइप रिटर्न्स मिलेंगे। नहीं गैस, अभी भी गिरी तो ज़रूर है, बट जो कैपेक्स प्लान है और जो एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत प्रभावशाली है। और वीबीएल जैसी कंपनी दोस्तों बहुत ही कम हमने स्टॉक मार्केट में देखा है। देखा तो बहुत सारी कंपनीज़ में है, लेकिन दोस्तों
कोविड के बाद ना कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी को जो ऊंचाई पे ले गया ना, वो दोस्तों हेड्स ऑफ दोस्तों। रही बात कंपनी के वैल्यूएशन की, महंगा तो ज़रूर है, बट कंपनी मोनोपोली है और कंपनी में आराम से लॉन्ग टर्म होल्ड करें, मुझे ऐसा लगता है कि 3-5 साल में आपको वीबीएल में और भी रिवॉर्ड मिलेगा। बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड बहुत बार मिला दोस्तों। इस बार भी स्प्लिट की घोषणा हुई, बट मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी को आप लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में कैद रखें। पेयर मिल की बात कीजिए तो नंबर्स वगैरह हमें फ्लैट देखने को मिले थे, लेकिन यस बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुई उससे गाइस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब बांग्लादेश में दोस्तों आपने देखा कि जो अराजकता फैलता हुआ देखने को मिल रहा है, उसमें एक चीज़ है कि कब सरकार गठन होगा, कब पॉलिसीज़ आएगी, लेकिन दोस्तों इसका बेनिफिशियरी ना इंडिया उठा सकता है। और केपीआर मिल जैसी कंपनी आपको पता है कि जस्ट इस न्यूज़ के बाद, बांग्लादेश में क्राइसिस की न्यूज़ के बाद काफ़ी भागी है। बीच में तो कैसे इस कंपनी को मैंने बहुत बार कवर किया था। कंपनी अगर 1000 के लेवल के ऊपर जाती है तो मैं कोई भी डाउट नहीं करूँगा कि 1200 के लेवल्स भी हमें देखने को मिले, बिकॉज टॉप से कैसे अगर आप देखें तो कंपनी अभी भी उतना नहीं भागी है टॉप टू टॉप। यस बीच में कैसे 600 से कंपनी 900 के आसपास है, 50% तो भाग गई, लेकिन यस जब मौका था तो मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई, आपको याद भी होगा। तो कंपनी को दोस्तों अभी के टाइम एक सेंटिमेंटल बूस्ट मिल रहा है कि जो बांग्लादेश में क्राइसिस है उससे इंडिया के बहुत सारे टेक्सटाइल बिजनेस को ना काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, वाटर थीम को लेकर मैंने वीडियोस बनाया था और इंकरेज भी किया था कि आप भी पढ़ें, आप भी जानें, आप भी सीखें कैसे स्टॉक को पिक किया जाता है। 10 अगस्त को कंपनी Q1 के नंबर्स हैं। बस की बात की जाए मुझे सही लगे तो जी हाँ दोस्तों, डिस्क्लेमर देके मैं बोलना चाहूँगा, मैं अपने स्टॉक को और ऐड करूँगा। नंबर्स के संग गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है और कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं। मुझे कैसे इस कंपनी में सबसे खास बात ये लगती है वाटर थीम में कि कंपनी दोस्तों मार्जिन वाली बिजनेस है, मतलब हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। देखते हैं कि 10 अगस्त को पत्ते कैसे खुलते हैं और उसके बाद मैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपनी एलोकेशन को बढ़ाऊंगा, बिकॉज वाटर थीम अभी भी मेरे हिसाब से गैस काफ़ी अंडर वैल्यूड सेक्टर है। वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आने वाले कल में एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉक कर सकता है इन सब इंडस्ट्री में। इन पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, एकदम गैस सोया हुआ शेयर हो चुका है, मतलब एक ऐसा शेयर जहाँ पे लोग ना काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और यस जब पूरा पोर्टफोलियो भागता है और एक आध शेयर नहीं भागता है ना, और जहाँ पे होल्डिंग ज़्यादा होती है लोगों को परेशानी होती है। बट दोस्तों Q1 के नंबर्स मुझे बिल्कुल ही बुरे नहीं लगे थे। अब दोस्तों एस्ट्रल का तो मैं देख रहा हूँ कि पाइप इन पीवीसी में उतनी तेज़ी नहीं है एक्सेप्ट सुप्रीम। तो प्रिंस पाइप दोस्तों पिछले कुछ समय से हमने ये विटनेस किया है कि FIS और DS ने अपने स्टिक को बढ़ाया है और पब्लिक से माल लूटा गया। सेम एक्टिविटी डिक्सन में हुई थी, जो बेच दिए 2 साल 2.5 साल की लाइक अवधि में कि मुझे पैसे नहीं बने, मैं निराश हो गया। आज तो कैसे वो देखते ही रहते हैं। जितना दोस्तों लंबा पेशेंस रखिएगा, कंपनी में भरोसा होना चाहिए। मुझे कैसे कंपनी में यही भरोसा है और यस मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आने वाले दिनों में Q2, Q3 और Q4 काफ़ी अच्छा हो, बिकॉज Q1 दोस्तों सीजनली इन सब बिजनेस के लिए बहुत बड़ा वरदान नहीं होता। दोस्तों हमने यूनो मिंडा में देखा, ये मत चौंकिएगा कि सर 300 करोड़ का प्रॉफिट 200 करोड़ हो गया। आज मार्केट आवर्स में ही नंबर आए, नंबर्स के बाद स्टॉक का रिएक्शन नेगेटिव था। बट दोस्तों Q1 टेक्निकली इनके लिए भी वन ऑफ द बिगेस्ट सीजन में से एक है। को पता होना चाहिए कि कौन से क्वार्टर में इस कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं। तो यूनो मिंडा एक अच्छी कंपनी है, हमने इस कंपनी को बहुत बार कवर किया। पैसे बनाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिएगा। केपीआर मिल, यूनो मिंडा, IRCTC, VBL, पॉलीकैब, डिक्सन, बहुत सारी कंपनी से जिसने बहुत सारे स्टॉक्स जो फंसे हुए हैं ना उनके पैसे भी हमें उठा के दिए। तो कंपनी अच्छी है, नंबर्स से देख के गुमराह मत होइएगा, आप जाके टेक्निकली चेक करें कि कौन कौन सा सीज़न अच्छा होता है। 2 गैस एक्विजिशन की भी अच्छी न्यूज़ दिखाई दे रही है। IRCTC की बात की जाए तो जी गैस 13 अगस्त को कंपनी के नंबर्स फाइनली हमारे सामने आएंगे। अब नंबर्स का तो एस्टिमेट तो मैंने अभी तक चेक नहीं किया कि ब्रोकर्स का एस्टिमेट क्या है, बट मेरा ऐसा मानना है अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है ना, आपको दोस्तों इस बिज़नेस का ना अच्छे से पता होना चाहिए कि मोनोपोली किंग कंपनी है। रेलवे दोस्तों आपको पता है कि एक ऐसा थीम है जो कभी भी ऐसा नहीं है कि लॉस में जाएगा। मैं उस सेंस से बोल रहा हूँ जहाँ पे एक कंपनी उसको सर्विस देती है। तो IRCTC का एक प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है, बहुत ही हाई मार्जिन में काम करती है। उस समय से गैस मैंने एक नोटिस चीज़ किया है कि कंपनी के तो बिज़नेस तो काफ़ी हाई मार्जिन वाले हैं, लेकिन यस जो गैस टूरिज़्म में घुसने से, पानी के बिज़नेस को एक्सपेंड करने से और अपना जो खाने पीने वाला जो कैटरिंग सर्विसेज को बढ़ाने से कंपनी की मार्जिन्स थोड़े कंप्रेस हुए हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में गैस अभी भी लॉन्ग टर्म का दम ज़रूर है। भले कंपनी सरकारी नाम से जुड़ी हुई है, लेकिन कंपनी का जो दम है ना वो गैस मुझे इनके बिजनेस मॉडल से काफ़ी अच्छा लगता है। हमने इस कंपनी को आज से नहीं दोस्तों, कोविड के टाइम से होल्ड किया है। कितना दोस्तों उतार चढ़ाव हमने देखा, बट अभी भी होल्ड करते हैं। देखते हैं कि कंपनी 13 अगस्त को अपने Q1 के नंबर्स को कैसे पेश करती है। ग्लास कोड की बात की जाए तो इनके नंबर्स गैस अभी भी थोड़े बहुत अनइम्प्रेसिव है। एक चीज़ दोस्तों नंबर्स में देखिएगा, नंबर्स थोड़े बहुत ख़राब पैट के फिगर इसलिए है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो चलिए ओके है,
बिकॉज 2 क्वार्टर से गैस मैं देख रहा हूँ कंपनी की बोरोइंग्स बढ़े हैं, और 2 क्वार्टर से गैस कंपनी हर क्वार्टर में ना 10-10 करोड़ के आसपास जो लोन रिपेमेंट होता है दोस्तों, जो इंटरेस्ट होता है उसको पे कर रही है। कंपनी दोस्तों लोन इसलिए पे कर रही है बिकॉज कंपनी को एक्सपेंशन के लिए पैसे की आवश्यकता है, और यही रीज़न की वजह से गैस कभी कभी ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बनता है तो कंपनी ख़राब नहीं है। ये सब कंपनी का जब गुड टाइम होता है तो मैंने क्या बताया कि 5 साल के पैसे 5-8 महीने में बनते हैं। वही 5-8 महीने दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। कंपनी के डेट हाई होने की वजह से लोन रिपेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और यही कारण है कि पैट कुछ बच नहीं रहा। ऑल दो रिएक्शन तो गैस बहुत नेगेटिव नहीं है पोस्ट Q1 नंबर्स, बिकॉज ऑलरेडी गैस स्टॉक ना एक जगह पे आके स्टेबलाइज हो चुका है। पाइप्स की बात की जाए तो इनके भी गैस नंबर्स हमें जल्दी ही देखने को मिलेंगे। नंबर्स के साथ हमें देखेंगे कि कंपनी के फॉर लॉन्ग टर्म जो मार्जिन है उसमें क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। देखा गया इस कंपनी में दोस्तों बहुत ही तेज़ी हमें देखने को मिली थी। स्टॉक की बात की जाए 200-250 के लेवल से हमें 500-600-700 के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट 6 महीने से गैस कोई हरकत नहीं है। नंबर्स के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हरिओम पाइप्स में आने वाले कल में करना क्या है। पुल ऑफ इंडिया की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों 20 में कितना पैनिक मचा था। लोग 1200 के आसपास तैयार ही नहीं थे कि लोग ये स्टॉक फिर से 2000 के आसपास जाएगा। बट दोस्तों जिन्होंने 2020 को देखा, 21 को देखा, 22 को देखा, 23 को देखा ना कि चलो कोविड का फर्स्ट वेव था, सेकेंड वेव था, रशिया का मैटर हुआ, कंपनी मार्जिन्स इसीलिए ख़राब की, जिनके पास कॉस्ट पता था ना वो निकले नहीं। भले उनके प्रॉफिट नहीं बने, ब्रेक इवन में होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे, लेकिन दोस्तों उनको एक चीज़ समझ में आ गया कि जब स्टॉक रिकवर करता है ना तो बहुत ही फास्ट करता है। तो गैस कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपने 2200 के आसपास भी खरीदा है ना, 2300 के आसपास भी खरीदा तो होल्ड करें। जब आपने इतना टाइम ख़राब टाइम में होल्ड किया, अभी तो गैस कंपनी का गुड टाइम शुरू हो रहा है और सब कुछ ठीक रहा है। तो गर्मी का कहर जैसे पड़ा ना इस बार, आने वाले कल में गैस एसी वाली कंपनी के लिए सही में ये वरदान साबित हो सकता है। इनो सुपरमार्ट की बात की जाए, ये भी गैस एक फर्स्ट क्लास कंपनी मुझे बहुत पसंद है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे पसंद है तो आपको होगी, बिकॉज ये कंपनी थोड़ा स्लो चलती है। बजाज फिनिंस थोड़ा स्लो चलता है। ये मत सोचिएगा कि ये सब कंपनी में फटाफट पैसे बनेंगे, जस्ट लाइक KPIT एंड दूसरे कंपनी की तरह, बिकॉज कंपनी का अभी भी ना एक बड़ी ब्लू चिप मल्टी बैगर है, 3 लाख करोड़। तो कंपनी के नंबर्स का इस बार मुझे जस्टिफाई लगे। नंबर्स ऑफ स्टोर भी ठीक थे और कंपनी कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है। अगर से गैस अप्रैल बिजनेस नॉन FMCG काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट खाएगा, और येस वहाँ पे गैस कंपनी आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगी। कंपनी में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। 5000 के ऊपर गैस इतना ही लंबा टाइम स्पेंड करेगा ना, 6000-7000 का जो द्वार है इसके लिए खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रीव्स की बात की जाए तो बहुत दिनों के बाद गैस कंपनी के नंबर्स में काफ़ी उछाल था, इसलिए कंपनी पिछले 2-4 महीने से काफ़ी भाग रही है। गैस एक अच्छी कंपनी है, बट कभी कभी मार्जिन्स के प्रॉब्लम की वजह से पैट के फिगर में सैचुरेशन देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो स्टे इन्वेस्टेड। रही बात ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे गैस कंज्यूमर अप्लायंसेस में थोड़ी और भी अच्छी कंपनीज ज़्यादा बेटर लगती है। इस कंपनी के बैलेंस शीट काफ़ी ओके हैं। निवेशित हैं तो जल्दी ना बेचें। निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इससे भी अच्छे ऑप्शंस बाजार में ज़्यादा अवेलेबल है। कोशिश की बात की जाए तो जिन्हें कैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर जो रेट कट को लेके बातें हो रही है कि इस साल नहीं होगा, इस साल होगा भी तो एक होगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। रेट कट की बात की जाए वो छोड़ दीजिए सेंट्रल बैंक्स पे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा दिमाग ख़राब करिएगा तो क्या ही होगा दोस्तों। बीच में GST का नोटिस भी मिला था, उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो ऑफकोर्स का एक इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी है। आपको याद होगा कि 1200 के लेवल पर मेरी कमेंट्री क्या थी, और मैंने बोला भी था कि बॉटम मत खोजो। वहाँ से कंपनी 50% भाग चुकी है। अब तो गैस कंपनी गाइडेंस बढ़े है ना, तो अब तो बेचने का और पैनिक होने का सवाल नहीं होता। 1-2% के गाइडेंस से 3% के गाइडेंस दोस्तों आप नहीं डरें। तो अभी तो गैस कंपनी का ख़राब केस में 3% और गुड केस में 4% का गाइडेंस हो रहा है। तो कंपनी भागी है तो थोड़ा बहुत गिरेगी, लेकिन यस एक बार गैस कंपनी 1850 के लेवल्स को तोड़ के स्टेबल होगी ना, लाइफ टाइम हाई के लिए तैयार रही है। कंपनी अच्छी है, ज़बरदस्त है। MOS पे खड़ते हैं तो कंटिन्यू करें। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर MOS वाला वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज चढ़े हुए बाज़ार में दोस्तों बहुत कम कंपनी है जो MOS के लेवल पे, और जो MOS के लेवल पे लोग ख़रीदना नहीं चाह रहे, बोलते हैं कि सर ये तो भागता ही नहीं है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक आध वीडियो लाता रहूँ। वीडियो अच्छी लगी तो मैक्सिमम लाइक करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए और मोटिवेट करिए। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।